जिस तरह से तूने मुझे मारा था, अब मर वैसे ही मौत। एक गांव में सुनीता नाम की एक पानी पूरी बेचने वाली रहा करती थी। सुनीता रोज गांव में घूम घूम कर पानी पूरी बेचा करती थी। सुनीता पानी पूरी बहुत ही अच्छी पानी पूरी बेचने वाली चुड़ैल उसी की पानी पूरी नाम करते थे। सुनीता वैसे भी एक अच्छी औरत थी। वो बची हुई पानी पूरी रात को गरीब लोगों को खिला दिया करती थी। माँ, सुनीता आंटी आ गई हैं। 10 रुपए दो ना, मैं पानी पूरी खाकर आता हूँ। ले, ये रहे 20 रुपए। इसमें 10 के तू खुद खा लेना और 10 के मेरे लिए ले आना। ठीक है माँ। राहुल अपनी माँ से पैसे लेकर सुनीता के पास पानी पूरी खाने जाता है। आंटी, मुझे भी 10 के पानी पूरी दे दो ना। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, तुमसे पहले बहुत ग्राहक खड़े हुए हैं। हाँ राहुल बेटा, आजा मेरे पीछे लग जा। वैसे भी सुनीता की पानी पूरी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है खाने को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आप सभी का प्यार है। सुनीता सभी को एक एक करके पानी पूरी खिलाती है। तभी उसकी नजर सामने लगी भीड़ पर पड़ती है। अरे राहुल बेटा, वो वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? पता नहीं आंटी, रुको मैं अभी देख कर आता हूँ। राहुल उस भीड़ की तरफ भागकर जाकर देखता है। वहाँ एक नई पानी पूरी वाली सभी को पानी पूरी खिला रही थी। 10 की 20 पानी पूरी खाओ, 10 की 20 पानी पूरी। राहुल ये देखकर तुरंत सुनीता के पास जाता है और उसे इसके बारे में बताता है। आंटी, वो भीड़ पानी पूरी खाने के लिए लगी हुई है। आज से गांव में एक नई पानी पूरी वाली आंटी आई हैं और वो 10 रुपए में 20 पानी पूरी खिला रही हैं। क्या नई पानी पूरी वाली? हाँ सॉरी आंटी, मैं भी चला उन्हीं के पास खाने। अरे बेटा रुक तो सही। पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता और भाग जाता है। नई पानी पूरी वाली के आ जाने से सुनीता की पानी पूरी कोई नहीं खरीदता। सुनीता इस बात से बड़ी उदास हो जाती है और जल्दी ही घर चली जाती है। अरे क्या हुआ सुनीता, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अब क्या बताऊं जी, गांव में एक नई पानी पूरी बेचने वाली आई है। सबने आज उसी की पानी पूरी खाई, मेरी तो किसी ने पूछी भी नहीं। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हें खुद पर विश्वास है ना कि तुम सबसे अच्छी पानी पूरी बनाती हो? तो देखना, आज नहीं तो कल तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। वैसे भी जब कोई नई चीज आती है तो सभी उसी के पीछे ही जाते हैं, पर जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि पहली चीज इससे बेहतर थी तो उन्हें लौटना ही पड़ता है। सुनीता अगले दिन भी रोज की तरह पानी पूरी बेचने जाती है। तभी उसके पास सरोज आ जाती है। अरे अरे अरे, ओफो, तुम्हें देखकर तो मुझे तरस आ रहा है। मेरे आने से कोई मक्खी भी तुम्हारे पास नहीं फड़क रही है। मुझ पर तरस मत खाओ, कुछ तरस अपने लिए भी बचा कर रखो, क्योंकि वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब ये सभी गांव वाले फिर से मेरे पास ही आ जाएंगे। अभी इन्हें नई चीज के मजे लेने दो। मैं वो दिन आने ही नहीं दूंगी। यहाँ नहीं टिक पाओगी तुम। सुनीता सरोज को जलाकर आगे बढ़ जाती है। एक हफ्ते तो सब सरोज की सस्ती पानी पूरी खाते हैं, और उसे खाकर जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो उससे पानी पूरी खाना बंद कर देते हैं। अरे दीपिका बहन, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? पूछो मत बहन, मौत की कुएं से निकल कर आई हूँ। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, पर शुक्र है भगवान का कि मैं बच गई हूँ। लेकिन बहन, ऐसा क्या हो गया था तुम्हें? अरे मैंने 3-4 दिन लगातार उस सरोज की सस्ती पानी पूरी खा ली थी। पता नहीं कैसे कैसे बनाती है वो, उसी को खाने से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। ये बात तो तुम सही कह रही हो, उसकी पानी पूरी खाने से मेरे पति की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। अरे तुम्हारे पति की क्या, मेरे दोनों बच्चे भी बीमार पड़े हैं। पता नहीं कैसी घटिया पानी पूरी देती है वो। भाई मैंने तो अब कसम खा ली है, पानी पूरी खाऊंगी तो सिर्फ सुनीता की। भले ही कम है पर अच्छी तो होती है। और क्या, आज तक हम उसी की पानी पूरी तो खाते आ रहे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ था हमें। सभी गांव वाले ये तय कर लेते हैं कि वो आज के बाद सरोज से पानी पूरी नहीं खाएंगे। अब फिर से सभी सुनीता की पानी पूरी ही खाने लगते हैं। ये देख सरोज का खून जलने लगता है। इस सुनीता की वजह से ये सभी गांव वाले मेरी पानी पूरी नहीं खा रहे। इसका तो मैं ऐसा जुगाड़ करूंगी कि कभी मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगी। शाम को जब सुनीता अपनी कुछ पानी पूरी गरीब लोगों को खिलाकर घर जाने लगती है, तब सरोज उसका पीछा शुरू कर देती है। कौन है? मैंने बोला कौन है? सामने आओ। सरोज सामने आ जाती है। अच्छा तो जान गई कि मैं तेरा पीछा कर रही हूँ। हाँ, पर तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो?
अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। सरोज सुनीता को जबरदस्ती पकड़ लेती है और उसे कुएं के अंदर धक्का दे देती है। गुड बाय सुनीता, टेक केयर। अगले दिन सुनीता की लाश कुएं में तैरती हुई मिलती है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। उधर ये सब सुनीता भी खड़ी देख रही थी। सुनीता मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी। मैं उस सरोज को छोड़ूंगी नहीं। जो मौत उसने मुझे दी है वो मैं उसे दूंगी। उधर सुनीता के मर जाने से सभी गांव वाले दुखी थे। अब हम किसकी पानी पूरी खाएंगे? एक सुनीता ही तो थी जो इतनी अच्छी पानी पूरी बनाती थी। वो सरोज तो पता नहीं कैसे कैसे पानी पूरी बनाती है, उसे खाकर तो दस्त लग जाते हैं। सुनीता उनकी बात सुन रही थी। चिंता मत करो मेरे प्यारे गांव वालों, मैं मर जरूर गई हूँ पर पानी पूरी बनाना नहीं भूली। मैं अब एक चुड़ैल बनकर पानी पूरी बेचूंगी। सुनीता अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर ढककर पानी पूरी की ठेली लेकर फिर से गांव में पानी पूरी बेचने लगती है। अरे वाह, तुम्हारी पानी पूरी खाकर तो सुनीता की याद आ गई। वो भी ऐसे ही लजीज पानी पूरी खिलाती थी। आप चिंता मत कीजिए, अब से आप सभी को पानी पूरी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम ये पल्लू क्यों ओढ़ कर रखती हो? हमारे घर की बहुएं हमेशा पल्लू करके रखती हैं। अब सभी गांव वाले चुड़ैल की पानी पूरी खा रहे थे और सरोज की पानी पूरी को पूछ भी नहीं रहे थे। ये आखिर इन गांव वालों को हो क्या गया है? कोई मुझसे पानी पूरी क्यों नहीं ले रहा? अब तो वो सुनीता भी नहीं रही। तभी उसकी नजर सामने पल्लू वाली पानी पूरी खिला रही औरत पर जाती है, जिसके पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, अब एक और पानी पूरी वाली आ गई। इसका भी कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही होगा। सामने आ जाओ सरोज, मैं जानती हूँ तुम पेड़ के पीछे छुपी हुई हो। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। बहुत होशियार हो, पर मेरे आगे तुम्हारी ये होशियारी चल नहीं पाएगी। अभी पता चल जाएगा। सुनीता अपना पल्लू हटाती है। चुड़ैल, भागो! सरोज भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। तभी चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसे उसी कुएं के अंदर धक्का दे देती है जहां उसने उसे मारा था। जिस तरह से तूने मुझे मारा था, अब मर वैसी ही मौत। सरोज भी डूबकर मर जाती है। सरोज को उसके किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है और सुनीता आज भी अपने चेहरे पर पल्लू ढककर गांव में पानी पूरी खिलाती है।